ये डरावना चेहरा आपने भी अक्सर लोगों के घरों या दुकानों के बाहर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खौफनाक चेहरे को दरवाजे के बाहर क्यों लगाया जाता है? कौन है ये राक्षस या शिव जी का गण? आखिर क्या है इस चेहरे का भगवान शिव के साथ कनेक्शन? क्या ये सच है कि इसने शिव जी के घर की भी रक्षा की थी? क्या है इसका नाम और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, इस खौफनाक चेहरे को कोई नजरबट्टू कहता है तो कोई कृतिमुख या बुरी नजर का बचाव। हिंदू धर्म के अनुसार अगर इस चेहरे को घर या दुकान के बाहर लगा दिया जाए तो बुरी नजर या बुरी शक्तियां आपसे दूरी बना लेती हैं। इसलिए लोग अपनी गाड़ियों के आगे पीछे, इवन मंदिरों में भी नजरबट्टू का चेहरा लगाते हैं, खासकर भगवान शिव के मंदिर के बाहर। जी हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि कृतिमुख कोई राक्षस, दैत्य या असुर नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रिय गण है। कहते हैं कि नंदी के बाद अगर भगवान शिव का सबसे प्रिय गण कोई है तो वो है कृतिमुख, जिन्होंने अपने प्रभु के आदेश पर अपना ही शरीर खा लिया था। भगवान शिव के ज्यादातर प्राचीन मंदिरों के बाहर अक्सर कृतिमुख की प्रतिमा बनी होती है, ताकि पहले लोग कृतिमुख की पूजा करें और बाद में शिव जी की। हालांकि नॉर्थ इंडिया में आपको कम ही ऐसे शिव मंदिर मिलेंगे जिनके बाहर कृतिमुख की प्रतिमा हो, लेकिन साउथ इंडिया में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जिसके बाहर कृतिमुख की मूर्ति ना हो। यहाँ लोग सबसे पहले कृतिमुख की पूजा करते हैं, उसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश कर भोले भंडारी जी की आराधना करते हैं, ताकि शिव जी उनकी भक्ति को स्वीकार करें और उन्हें आशीर्वाद। लेकिन कृतिमुख की पूजा पहले क्यों? क्या इनकी पूजा के बिना शिवजी अपने भक्तों को आशीर्वाद नहीं देंगे? और कैसे पड़ा इनका नाम कृतिमुख? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले वीडियो को जरा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, भगवान शिव के तीसरे नेत्र के किस्से तो आपने अक्सर सुने होंगे, जिसके खुलते ही तबाही मच जाती है। इसी तीसरे नेत्र से निकली ज्वाला से एक राक्षस जन्म लेता है, जिसका नाम पड़ा कृतिमुख। सकन पुराण के अनुसार एक समय चेहरे पर एक अलग सा तेज लिए जलंधर नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा हुआ। दैत्य उसे न सिर्फ अपना गुरु बल्कि देवता मानते थे। जलंधर ने भी दैत्यों के साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया। उसने कई देवताओं पर जीत हासिल की और उन्हें अनेकों युद्ध में हरा दिया। जलंधर के पास असीम शक्तियां थी, जिनके आगे देवता भी हथियार डाल देते थे, और इसी वजह से उसका घमंड तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन अब उसे पूरे देवलोक पर अपनी हुकूमत चाहिए थी, इसलिए जलंधर ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन हो जाता है। सैकड़ों साल तक आंधी, बारिश, गर्मी, सर्दी, हर मौसम में हर खतरे को झेलते हुए जलंधर ने कठोर तपस्या की, जिस वजह से ब्रह्मा जी भी खुश हुए और उसके सामने प्रकट हुए। हालांकि वो जानते थे कि हर असुरराज की तरह जलंधर भी एक ही चीज चाहता होगा, पर फिर भी उन्होंने उससे अपना वरदान मांगने को कहा। इस पर जलंधर ने कहा कि वो अमर होना चाहता है। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें ये वरदान तो नहीं दे सकता, हाँ इतना आशीर्वाद दे सकता हूँ कि जब तक तुम किसी स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालोगे तब तक कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। पर जिस दिन से तुम किसी पर स्त्री पर गंदी नजर डालोगे उस दिन से तुम्हारा सर्वनाश शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने कभी किसी स्त्री पर बुरी नजर डाली ही नहीं, और उसे अपने पर पूरा विश्वास था कि ऐसा आगे कभी हो भी नहीं सकता। इसलिए वरदान मिलने के बाद वो बहुत खुश होता है और खुद को अमर समझने लगता है और देवलोक में हाहाकार मचा देता है। अहंकार में चूर जलंधर इंद्रदेव से युद्ध कर उन्हें भी पराजित कर देता है और इंद्रलोक में अपना कब्जा कर लेता है। उसने लगभग सभी देवताओं को हरा दिया था, इसलिए अब वो तीनों लोकों का स्वामी बनने का सपना देखने लगता है। उसकी शक्तियों के आगे देवताओं की कोई भी चाल काम नहीं आ रही थी। थक हार कर सभी देवता भोले भंडारी, जी हाँ भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। भगवान शिव भी देवताओं की बात मानकर एक लीला रचते हैं, जिसके तहत नारद मुनि को जलंधर के पास भेजा जाता है। नारद मुनि जलंधर के सामने देवताओं और असुरों के बीच शांति का प्रस्ताव रखते हैं। ये सुनकर तो जलंधर का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि उसके जितना शक्तिशाली इस पूरे विश्व में कोई नहीं है। तभी तो खुद नारद मुनि उसके पास आए हैं। देवताओं का सामंजस्य
या समझौता करने के लिए। इसी अहंकार में चूर जालंधर कहता है, नारद मुनि जी, अब किसी भी देवता में वो बात नहीं रही कि वो मेरा मुकाबला कर सके, इसलिए आपके सभी देवता अब से मेरे दास बनकर रहेंगे। इतना कहकर जालंधर नारद मुनि को जाने के लिए कहता है, पर फिर उन्हें रोक लेता है और पूछता है, जाते जाते ये तो बता दीजिए कि इतने सुगंधित फूलों की माला आप कहाँ से पहन कर आए हैं। असल में नारद मुनि भगवान शिव के निवास स्थान यानी मंदार पर्वत से आए थे और उन्होंने गले में मंदार माला पहनी हुई थी। मंदार फूलों की खुशबू जालंधर को बहुत पसंद आती है, इतनी कि वो नारद मुनि से इनके बारे में पूछे बिना नहीं रह पाता। तब नारद मुनि जी मुस्कुराते हैं और दबी हुई आवाज़ में कहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है कि इस पूरी पृथ्वी पर स्वर्ग सिर्फ एक ही जगह है, मंदार पर्वत पर, जो भगवान शिव का निवास स्थान है। उसी पर्वत पर उगते हैं मंदार के ये फूल, जिनकी महक से हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता है। नारद मुनि के मुंह से मंदार पर्वत का नाम सुनकर जालंधर के दिमाग में एक नया विचार जन्म लेता है। असल में उसे मंदार फूल इतने पसंद आते हैं कि वो अब उस जगह को ही अपना बनाना चाहता था जहाँ ये फूल उगते हैं, यानी मंदार पर्वत को। इसलिए वो अपने सैनिकों से गुस्से में पूछता है कि किसी ने उसे मंदार पर्वत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो तुरंत सैनिकों को आदेश देता है कि अब मंदार पर्वत पर चलने की तैयारी करो, क्योंकि हमारा अगला निवास वहीं होने वाला है। सैनिक भी अपने अपने हथियार उठाए मंदार पर्वत की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ पहुँचते ही अपने भवन बनाने के लिए जगह तलाशते हैं। इसी बीच उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ती है। लंबे घने काले बाल और सुंदर सा चेहरा देख सैनिकों के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये कोई और नहीं बल्कि माता पार्वती, जो अपने आराध्य और अपने पति भगवान शिव के लिए पर्वत से फूल चुन रही। सैनिक भी माँ पार्वती की सुंदरता पर इस कदर मोहित हो जाते हैं कि वो बिना कुछ सोचे समझे जालंधर के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि विश्व में अगर आपने उस स्त्री को नहीं देखा तो समझिए कुछ भी नहीं देखा। सैनिकों के मुंह से माता पार्वती की सुंदरता का बखान सुन जालंधर की नीयत भी खराब होने लगती है। इतने में कुछ सैनिक ये भी सलाह देते हैं कि पार्वती उसकी पटरानी होनी चाहिए। बस फिर क्या था, जालंधर ने भी फैसला कर लिया कि अब पार्वती उसकी पटरानी होगी। असल में यहाँ आने से पहले सैनिक माता पार्वती के बारे में सब पता करके आए थे, ये भी कि वो भगवान शिव की पत्नी है। लेकिन फिर भी जालंधर नहीं माना और पार्वती को अपनी पटरानी बनाने की जिद पर अड़ गया और यहीं से उसका अंत और एक नए स्वरूप का जन्म लेने की शुरुआत हुई। जालंधर अपने सैनिकों के साथ तुरंत मंदार पर्वत पर पहुंचा और जिस गुफा में भगवान शिव माँ पार्वती के साथ रह रहे थे, उसके बाहर जाकर अपने एक दूत को अंदर एक संदेश लेकर भेजता है। दूत गुफा के अंदर शिव जी को जालंधर का संदेश देता है कि वो पार्वती को अपनी पटरानी बनाना चाहता है, इसलिए वो माँ पार्वती को जालंधर को सौंप दे। ये सुनते ही शिव जी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। उनका तीसरा नेत्र भी खुल जाता है और फिर भगवान शिव का एक भयानक रूप सामने आता है, जो इतना खतरनाक था कि जालंधर का दूत उसे देखते ही थर थर कांपने लगता है। इस स्वरूप का चेहरा एक सिंह यानी शेर की तरह था, बड़े बड़े दांत और आंखों से निकलती ज्वाला। भगवान शिव का ये स्वरूप भूख भूख चिल्ला रहा था। जालंधर का दूत समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं, इसलिए वो शिव के इस स्वरूप के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और उसे छोड़ देने की मांग करता है। भगवान शिव जो भोले भंडारी हैं, वो भी दूत की हालत देखकर पिघल जाते हैं और उसे जीवन दान देते हैं। इसके बाद भगवान शिव का ये रूप उनसे बोला, हे प्रभु, आपने मुझे उस दूत को नहीं खाने दिया, अब बताइए मैं क्या खाऊं। ये सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती भी सोच में पड़ जाते हैं कि उसे क्या खाने को दें। वहीं शिव का ये स्वरूप भूख भूख चिल्लाने लगता है। तब शिव जी थोड़े से चिढ़ जाते हैं और उसे कहते हैं, अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो अपना ही शरीर खा लो। और इतना कहकर वो माता पार्वती के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि शिव के उस रूप ने अपना पूरा शरीर खा लिया था। भगवान शिव अपने उस गण की ये भक्ति और उनके आदेश के लिए समर्पण देखकर बहुत खुश होते हैं और तब वो अपने इस रूप या गण को कृतिमुख नाम देते हैं। साथ ही ये आशीर्वाद भी देते हैं कि आज के बाद तुम मेरे सबसे प्रिय गण माने जाओगे और बिना तुम्हारी पूजा के मुझे कोई भी नहीं पा सकता है। इसके साथ ही भगवान शिव ने ये भी कहा
कोई भी दुष्ट तुम्हारी नज़र से नहीं बच पाएगा, और अगर कोई दुष्ट तुम्हारे सामने आने की कोशिश भी करता है तो वो भस्म हो जाएगा। बस यहीं से भगवान शिव के गण कृतिमुख को बुरी नज़र, दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए दरवाजे पर लगाने की परंपरा शुरू हुई। जिस तरह भगवान शिव ने कृतिमुख को अपने द्वारपाल नियुक्त कर हर समय अपनी गुफा के बाहर तैनात रहने को कहा, ठीक उसी तरह आज आम लोग भी अपने घर, दुकान और गाड़ियों के पीछे कृतिमुख का चेहरा लगाते हैं, ताकि हर बुरी शक्ति या नज़र उनसे, उनके घर से दूर रहे। वैसे दोस्तों, क्या आपके घर के बाहर भी कृतिमुख का ये डरावना चेहरा लगा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।